बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल में किसी न किसी क्लास में हैं। आज स्कूल सरकारी स्कूल का दुर्दशा क्यों हो गया है? इसके पीछे कारण आप सोचे हैं? इसका कारण ये कि आप स्कूल से कट गए। आपको फोन से बुलाया जाता है। हम बहुत सारे गार्जियन को रात में 9 बजे रात में कॉल किया था कि आप स्कूल में आइएगा, जिसमें हमारे स्कूल के शिक्षा समिति के सदस्य हैं और भूमिदाता भी हैं, राम इकबाल जी। उनको रात में मैंने 9:15 में फ़ोन किया था। विपिन को मैंने फ़ोन किया था, ये हमारा चेला है। बहुत सारे गार्जियन को मैंने फ़ोन किया था, लेकिन कुछ गार्जियन फ़ोन का नाम सुन के आए, बाकी लोग कट गए। देखिए, जब तक आप सरकार की सोच है कि जब तक आप विद्यालय से नहीं जुड़िएगा तब तक आपके बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। जब विद्यालय में पाइएगा, जब अपनी समस्या कहिएगा, और बिहारी जी आते हैं स्कूल में, आते हैं अपनी समस्या बोलते हैं, हम भी इनकी समस्या बताते हैं। क्योंकि जितने गार्जियन हैं वो सबके मन में है कि हमारा बच्चा अच्छा से पढ़े, है कि नहीं है? सब बच्चा का मन में है। तो बहुत बच्चा सरकारी स्कूल के प्रति गार्जियन उदासीन है कि ना इसमें नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चा को प्राइवेट में पढ़ाएंगे। जैसे हमारे उदाहरण में है और बिहारी जी अपने बच्चा को प्रयास किए कि सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे। उनको समझ में है, उनको विश्वास है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इन्होंने अपने बच्चे को प्राइवेट में डाला, लेकिन हम लोग देखते हैं वही बच्चा जब लौट के आता है स्कूल में तो वह न तो वहाँ का रहता है और न यहाँ का रहता है। यहाँ का ही पढ़ाई उसका गायब हो गया और वहाँ का ही पढ़ाई गायब हो गया। इसके पीछे कारण समझे आप, सोचे आप लोग विद्यालय से कट गए हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि हम एडमिशन करा दिए और सर जी की जिम्मेवारी है पढ़ के इसको विद्वान बना दिए। ऐसा कोई भी संभव नहीं है। आप इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिनके घर के लोग अगर घर पर 2 घंटा ध्यान दे रहा है, इससे बहुत सा बच्चा पढ़ लिख रहा है, तेज है, पढ़ने में भी तेज है। इसमें से कितने गार्जियन है डेली विद्यालय आते हैं देखने की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? महीना में जितना शनिवार है, सुन लीजिए, महीना में जितना शनिवार है, हर शनिवार को अभिभावक का बैठक यहाँ हो रहा है। लेकिन हम लोग जितना चाहते हैं उतना संख्या नहीं हो रहा है। कभी 2 आदमी आया, कभी 4 आदमी आया, कभी 10 आदमी आया, कभी नहीं आया। जब तक आप विद्यालय से नहीं जोड़िएगा, विद्यालय में आप समय नहीं दीजिएगा, अब आपका स्कूल और आपका बच्चा चलेगा रसातल में। आपने कभी सोचा है? कभी इतिहास पढ़िए, सुनिए, ध्यान से सुनिए इतिहास। भारत जो हमारा है प्राचीन काल में विश्व का सबसे विकसित देश था। पैसा के मामला में कहिए, सोने के चिड़िया कहा जाता था भारत को। और शिक्षा जितना इस देश में था वह दुनिया के किसी भी देश में नहीं था। यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं, वहाँ पर कितने देश के लोग आते थे अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में बीमारी जो आजकल बहुत सा बीमारी हो रहा है, हम लोग एलोपैथ डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं ना जी। तो पता आपको है बिहार में चरक नाम के चिकित्सक होते थे। चरक, कहानी बताते हैं, सुन लीजिए। एक मुस्लिम कोई कहीं देश का राजा था, वो बीमार पड़ गया। उसने कसम खाई थी कि हम स्वस्थ होंगे लेकिन दवाई नहीं खाएंगे। हमको स्वस्थ होना है लेकिन बिना दवा खाए हुए। खोजा गया चारों तरफ, कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो किसी ने, राजा के मंत्री ने किसी को बताया, सर राजा को बोला कि बिहार में नालंदा में विश्वविद्यालय में एक ऐसा आदमी है जो बिना दवाई के खाए हुए आपको ठीक कर देगा। तो वहां के राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी लोग होता है क्या? विश्वास नहीं हुआ।
हम ठीक कर देंगे, बिना दवाई खिलाए। हाँ, बिना दवाई खिलाए ठीक कर देंगे। तो ठीक है, हमको ठीक कर दीजिए। तो बोला कि आपको एकदम किताब देंगे, कुरान। मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं ना जी, कि आप कुरान को बराबर पढ़ते रहिएगा। तो चरक साहब क्या किए थे, कुरान में सब में दवा का अंश मिला दिए थे। जब जब पन्ना उलटते थे, जीभ पर रख के पन्ना को उलटते थे, और जब जब उल्टे तो उनका दवा जो है पन्ना से स्पर्श होता था और जीभ पर चला जाता था। सच्ची घटना है, सुन लीजिए। और वह आज राजा ठीक हो गया। जब राजा को पता चला कि हम कैसे ठीक हुए हैं, तो बताया गया कि ऐसे ऐसे बात है। राजा को खींच आ गया कि भारत में, बिहार में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर जो बिना दवा के ठीक कर दे रहे हैं, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। और उसी का नालंदा विश्वविद्यालय आज तक जिस खंडहर में बना हुआ है, उसी खंडहर में। हमारे कहने का मकसद कहानी का कुछ और था। मेन मकसद है कि जिस समय भारत के लोग प्रकांड विद्वान भारत में रहते थे, आज कहाँ? आज इसका दुर्दशा क्यों हो गया है? क्यों दुर्दशा है? अमेरिका, जापान, इतने रूस, इतने बड़े बड़े देश जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आते थे, आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। शिक्षा ही नहीं, पैसा के भी क्षेत्र में। यह कैसे संभव होगा? संभव तभी होगा कहे कि भारत का 80% लोग गांव में निवास करता है, और गांव के जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब क्या सोचते हैं कि आपका भारत विकसित देश होगा? कोई माई का लाल नहीं है कि बिना शिक्षा के भारत को एक विकसित राष्ट्र बना दे। आपका दिशा और आपका दशा, दिशा और दशा तभी बदलेगा जब आपके घर में शिक्षा आएगी। तब शिक्षा के बिना ना आपका दशा बदलेगा, ना आपका दिशा बदलेगा। अजीत जी बैठे हुए हैं, इनका बच्चा गाँव का है, गाँव का रहने वाला है, मेहनत किया, नवोदय में हो गया। हमको लगता है कि डॉक्टरी में इसका इनका लड़का का हो जाएगा। इनका लड़का नीट निकालेगा और डॉक्टर, आपके गांव का बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो आप सोचिए, जब इनके घर का बच्चा डॉक्टर बनेगा तो इनकी दशा और दिशा, दशा का मतलब होता है कि 5 मंजिला घर हो जाएगा, दुआरी पर कार होगा, 5 गो नौकर होगा। कैसे बदला जी? शिक्षा से। शिक्षा के बिना आप दुनिया में कितना पैसा कमा लीजिए, आप 10 बीघा खेत खरीद लीजिए, आपका अगला जो जनरेशन आएगा दारू पी के सब खत्म कर देगा। समझ रहे कि नहीं? सब खत्म। हम लोग देखे हैं आज से बड़े बड़े जमींदार आज रोड पर है। आपके गांव में उदाहरण देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे थे, जमीन जगह जमींदारी सब था। आज क्या है? आज कुछ नहीं है, रोड पर है, खाने के लिए नहीं है, देह पर कपड़ा नहीं है। तो हम अभिभावक से यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने बच्चों को कम खाइए, कपड़ा थोड़ा कम दाम का पहनाइए, लेकिन पढ़ाइए। अगर पढ़ा लिखा भी एक बढ़ई बनेगा, बढ़ई बोलते हैं ना, लकड़ी बनाने के काम, वो एक इंजीनियर होगा, और सरकार का जो नीति है, शिक्षा नीति, आने वाले समय में यहाँ राजमिस्त्री, बढ़ई, सब तरह की पढ़ाई स्कूल में होगी। सब कुछ सिखाया जाएगा, खाली कलम और पेन की जरूरत नहीं है, वहाँ सब तरह का जरूरत है। स्कूल में आपका देखिए, जाइएगा बाहर, स्कूल में बैनर लगा हुआ है, बैनर पर 13 वो बात लिखा हुआ है, किताब फ्री, भोजन फ्री, कपड़ा फ्री, पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं। आप सोचिए आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? एक ही कारण है आपका बच्चा नहीं पढ़ने का। आप 2 घंटा घरे उसके पास
नहीं बैठते हैं, कहानी सुनते हैं बच्चा से। मम्मी अलग मोबाइल देख रही है, पापा कहीं अलग मोबाइल देख रहा है, अब बाल बच्चा कहीं अलग मोबाइल देख रहा है। आप क्या सोचते हैं कि स्कूल के सर जी लोग घोर के पिया दी ना पियाई? आप भले गाली दीजिए, भले कुछ बोलिए, उल्टा पुल्टा बोलिए, हम लोग तो शिक्षक है, सहेंगे, झगड़ा नहीं करने जाएंगे रोड पर। आप जो आरोप लगाना है लगाइएगा, लेकिन कुछ अपनी भी गलती स्वीकार कीजिए। आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? आप 2 घंटा साथे बैठिए, हम कह रहे हैं 2 घंटा साथे बैठिए। ट्यूशन का चक्कर लग गया है, आज ट्यूशन का प्रचलन हो गया है। आगे गार्जियन कहता है सर जी 3-3 को ट्यूशन लगा देने वाली, लड़का से कुछ पूछो नहीं तो कुछ नहीं किया हो। अरे तो तू 3 को ट्यूशन लगा दिया, 3 को ट्यूशन में एक को ट्यूशन लगाता, 2 घंटा घोड़े बैठ के साथे पढ़वाता, तो लड़का पढ़ेगा? नहीं, पढ़ने का सवाल नहीं है, उदाहरण है। यहाँ ये इनके लिए थोड़ा स्वागत कीजिए, हम इनका सम्मान करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। यह नया टोला मधुमालत के आप लोग सब लोग परिचित होंगे। इनका जो पोता पोती आता है, आप पोता जब आता है पढ़ने में तेज है, तो हम पूछा कि क्या बात है, तब बाबा जी हमको रोज 2 घंटा बैठ के पढ़ाते हैं। फिर बाबा जी ने ताली बजा दीजिए। तो हम सभी यही बाबा से यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लाख कमाइए, आपका कोई फायदा नहीं। आप कमाइएगा उड़ाएगा, आप कमाइएगा आपका बेटा क्या होगा? उड़ाएगा, नहीं पढ़ेगा। तो आप बिछाना पर दवाई के लिए चिल्लाइएगा, दवाई नहीं देगा, शिक्षा नहीं है। कमाइबे नहीं करेगा तो आपको दवा देगा जी? देगा दवा? कमाएगा तब दवा देगा। तो कमाएगा कब? जब पढ़ेगा तब। पढ़ेगा कब? जब आप साथे बैठिएगा तब। शहर के हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मम्मी जो है नाश्ता लेके बैठी रहती है, और पापा जब ऑफिस से आते हैं तो 2 घंटा मम्मी और पापा उसके साथ बैठते हैं, तो वो पढ़ता है, दावा करते हैं। दुनिया का कोई भी प्राइवेट स्कूल महंगा से महंगा, आप नाम लिखवा दीजिए और घर पर मत पढ़ाइए। अगर वो पढ़ लेगा तो कहिएगा, नहीं पढ़ेगा। और हम बात को समाप्त करते हैं। सरपंच साहब को लेट हो रहा है और सरपंच साहब के साथ हाथों द्वारा एक प्राइज का वितरण किया जाएगा। आइए सरपंच साहब, चलिए सरपंच साहब के लिए।